औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा 58th लेक्चर है और पास्ट परफेक्ट टेंस है और आपका इसमें सेल्फ असेसमेंट टेस्ट हो रहा है, जिसको आप ब्रीफ फॉर्म में सेट भी बोल सकते हैं। आप इसमें ख़ुद को एनालाइज करेंगे, एनालिसिस करेंगे, सेल्फ असेसमेंट करेंगे कि आपको पास्ट परफेक्ट पे कितना अबूर हासिल हुआ और आप कितना इसको समझ पाए। ऑल ऑफ दीज सेंटेंसेस, छः सेंटेंसेस हैं, सारे के सारे गलत हैं, रॉन्ग हैं, देयर इज़ सम मिस्टेक। हाउ टू करेक्ट आपने साथ मेरा देना है, आपने ख़ुद को आजमाना है, अपनी असेसमेंट लेनी है कि आया आप इसको समझ सकते हो कि नहीं। अब आप फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखेंगे कि फर्स्ट सेंटेंस में मिस्टेक क्या है डियर स्टूडेंट्स। तो लुक, ही हैड नॉक्ड एट द डोर बिफोर आई हैड कम। ही हैड नॉक्ड एट द डोर बिफोर आई हैड कम। मेरे आने से पहले ही उसने दरवाज़ा खटखटा दिया था। मेरे आने से पहले ही उसने दरवाज़ा खटखटा दिया था। ये कहने की कोशिश कर रहा है आपको एग्जामिनर। ये सेंटेंस में ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू दैट दिस इज़ रॉन्ग एंड नाउ यू आर टू करेक्ट इट। ये इनकरेक्ट है, करेक्ट करिए। तो मिस्टेक डियर स्टूडेंट्स आपके माइंड में यकीनन कोई आई होगी कि इसमें मिस्टेक क्या है, करेक्शन कैसे करनी, एरर कहाँ है। तो डियर स्टूडेंट्स मैं आपको बता रहा हूँ, आप भी देखिएगा एरर आपके माइंड में क्या आई थी। देखा एरर आपकी है हैड नॉक्ड, ये हैड के बाद भी थर्ड फॉर्म लगा, इट्स ओके 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 चलते गए। देखिए मिस्टेक क्या है कि ये जो सेकंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस था, इसमें आपके सब्जेक्ट के बाद सिर्फ सेकंड फॉर्म आनी थी। मिस्टेक यहाँ है जनाब, यहाँ मिस्टेक है, मिस्टेक ये है। तो करेक्शन क्या हुई, ही हैड knocked at the door. He had knocked at the door before I, ये आपका सब्जेक्ट है, और हेड यहाँ पर नहीं लगना था, ये गलत है, और कम नहीं लगना था, ये फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है, और ये थर्ड भी है, दो, ये थर्ड फॉर्म भी है, कम केम कम, राइट। ये इसमें तरतीब ठीक है, आई हैड कम, लेकिन चूंकि पास्ट इंडेफिनिट होना था, यानी सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म लगनी थी ये वर्ब की, तो आपने इसको सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब बना देना है और हेड यहाँ पर से रिमूव होगा। दूसरे दोनों पोर्शंस में हेड नहीं लगना, अदरवाइज दोनों पास्ट परफेक्ट के हो जाएंगे। ओके, तो इस तरह से हमने इसको करेक्ट कर लिया। और अब सेंटेंस नेक्स्ट आपका है ये वाला। मुझे उम्मीद है कि आपके माइंड में भी कुछ इसी तरह ही आपने भी इसको करेक्ट किया होगा। अगर किया तो जनाब अपनी कॉपी पे 1 नंबर लगा लीजिए कि आपका 1 नंबर, 1 नंबर यू हैव मार्क, 1 मार्क यू हैव ऑब्टेन्ड आउट ऑफ 6, ठीक है। अब देखिएगा, वी हैड सोल्ड आवर बुक्स, वी हैड सोल्ड आवर बुक्स, हम अपनी किताबें बेच चुके थे, या हमने अपनी किताबें बेच दी हैं, बेच दी थी, सॉरी, हमने अपनी किताबें बेच दी थी। तो अब देखो, मैंने आपको याद होगा बताया था कि अगर सिंगल पार्ट पर मुश्तमिल है आपका सेंटेंस, अगर एक हिस्से पर मुश्तमिल है तो उसमें ऑलरेडी का होना लाजम है, राइट। तो आपको ये यूं होना चाहिए था कि इसमें, अब देखिएगा, इसमें ऑलरेडी नहीं लिखा हुआ, आप ऑलरेडी लिख देंगे तो ये जुमला इनकरेक्ट जो है ये करेक्ट हो जाएगा। आप शुरू में भी लगा सकते हैं ऑलरेडी वी हैड, आप ऑलरेडी, इसके अलावा एंड पर भी आप लगा सकते हैं, कॉमा लगा दी, ऑलरेडी वी हैड सोल्ड आवर बुक्स, वी हैड सोल्ड आवर बुक्स, हम पहले ही अपनी किताबें बेच चुके थे। मे बी समबडी कम्स टू यू, हो सकता है कोई बंदा हो आपके पास आया हो और वो आपसे बुक्स डिमांड कर रहा, तो आप कह रहे हो कि हमने आपके आने से पहले ही किताबें बेच दी, यानी आप आए हो तो हमने किताबें पहले ही बेच दी। तो इसमें भी 2 हिस्से हो गए, ठीक है। गो के इसमें बताया नहीं गया, दो, इट हैज़ नॉट बीन टोल्ड इवन देन। तो बहरहाल मैं आपको बता दिया कि ऑलरेडी का होना लाजिम है पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर। अब आपने अगर इसकी करेक्शन इस तरह कर ली तो आउट ऑफ 6 आपके मार्क्स हो गए 2, यानी आपने 1 मार्क यहाँ ऑब्टेन कर लिया, 1 आपने अगर यहाँ कर लिया, तो देखिए आप सेल्फ असेसमेंट टेस्ट में 2 नंबर हासिल कर चुके हैं, 2 मार्क्स आउट ऑफ 6। नेक्स्ट इज, वॉज ही गॉन बिफोर आई रीच्ड हिज हाउस। सेंटेंस है डियर स्टूडेंट्स, वॉज ही गॉन बिफोर आई रीच्ड हिज हाउस। अब आप सारा स्ट्रक्चर, फॉर्मेशन,
इसकी जुमलों को ट्रांसलेट करने की तरतीब अगर अपने जहन में लाएं तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर मिस्टेक क्या है, कि हेल्पिंग वर्ब भी उसने गलत किया हुआ है। तो हेल्पिंग वर्ब आपका वॉज नहीं होगा बल्कि पास्ट परफेक्ट में डियर स्टूडेंट्स होना था हैड। ओके, हैड ही गॉन मीन्स कि मिस्टेक यहाँ थी। जैसे इसकी मिस्टेक यहाँ पर ऑलरेडी के ना होना था तो वो ऑलरेडी आपने लगाया तो ये करेक्ट हुआ। यहाँ पर वॉज को आपने हैड में तब्दील किया तो ये आपका सेंटेंस करेक्ट होगा। हैड ही गॉन बिफोर आई रीच्ड हिज हाउस मीन्स क्या इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ना, क्या वो जा चुका था इससे पहले कि मैं उसके घर पहुंचता, मीन्स कि क्या वो मेरे पहुंचने से पहले ही जा चुका था। तो ये इनकरेक्ट आपका करेक्ट हो गया। अगर आपकी भी यही करेक्शन थी इसी तरह है तो समझ लीजिए यू हैव ऑब्टेन्ड अनदर मार्क्स, वन मोर मार्क, आपने एक और मार्क हासिल कर लिया है, एक और नंबर आपने हासिल कर लिया है। आगे नेक्स्ट देखिएगा, ही जम्प्ड आउट ऑफ द बोट, उसने कश्ती से बाहर छलांग लगा दी, बिफोर इट सैंक, इसके डूबने से पहले। कश्ती डूब रही थी, बोट वाज सिंकिंग, राइट, somebody was very clever, he jumped out of the boat, उसने कश्ती से बाहर छलांग लगा दी। तो अब ये देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, इसमें मिस्टेक क्या है। ऑलरेडी यू नो दिस वन इज ऑल्सो इनकरेक्ट, ये करेक्ट इनकरेक्ट है, गलत है, इसको करेक्ट करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए आपके पास टाइम है। इससे पहले कि मैं इसको करेक्ट कर दूं, आप एक दफ़ा देखिए और ट्राई कीजिए कि इसमें मिस्टेक क्या है। तो मैं आपको बता रहा हूँ मिस्टेक इसमें जनाब ये है, आपको याद होगा कि पास्ट परफेक्ट को सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब देते हैं हैड। तो जनाब ये मिस्टेक थी कि हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर मिस हो रहा था, तो ही हैड आ जाएगा जनाब आपका, और फॉर्म ऑफ वर्ब थर्ड ही होगी यही, ही हैड जम्प्ड आउट ऑफ द बोट बिफोर, बकिया सारा आपका सेंटेंस ऐसे ही होगा, बिफोर इट सैंक। मुझे उम्मीद है आपने भी ऐसे ही करेक्शन करके एक और नंबर हासिल कर लिया होगा, और यूं आपके 6 में से नंबर हो गए होंगे 4। अगर 4 हो गए हैं तो कमाल हो गए हैं। फिर तो आगे देखिएगा, स्टूडेंट्स वर नॉट कंप्लीट देयर वर्क बिफोर द टीचर कम, मीन्स एग्जामिनर वांट टू टेल यू कि बच्चों ने, स्टूडेंट्स ने अपना काम मुकम्मल नहीं किया, मीन्स कि ये नेगेटिव सेंटेंस है आपका। वर नॉट कंप्लीट देयर वर्क बिफोर द टीचर कम, वेयर इज मिस्टेक, हियर इज अ मिस्टेक, हेल्पिंग वर्ब इज रॉन्ग। जैसे यहाँ पर वॉज लगाकर गलती थी, यहाँ पर भी आपका हेल्पिंग वर्ब हैड नॉट लगना था। तो मिस्टेक क्या हुई, स्टूडेंट्स हैड नॉट। अब एक मिस्टेक डियर स्टूडेंट्स यहाँ भी है, चेक इट, थर्ड फॉर्म होना चाहिए थी। तो क्या होगा, हैड नॉट कंप्लीटेड, स्टूडेंट्स हैड नॉट कंप्लीटेड देयर वर्क, स्टूडेंट्स ने अपना काम मुकम्मल नहीं किया था, बिफोर the teacher कम लिखा हुआ है डियर स्टूडेंट्स। तीसरी मिस्टेक भी होना चाहिए था, बिफोर द टीचर केम। यहाँ पर सेकंड पोर्शन में इस इनकरेक्ट को करेक्ट करने के लिए सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म आना थी, तो फिर होना था करेक्ट। अगर आपने इसको भी ठीक कर लिया तो आपके नंबर हो गए 6 में से 5। सेल्फ असेसमेंट टेस्ट, असेस करते जाइए आप कितना समझ चुके हैं इसको।
मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप 6/6 मार्क्स ऑब्टेन करें, और मुझे उम्मीद है आप कर लेंगे इंशाल्लाह। देखिएगा, द मंकी क्लाइम्ड द ट्री। मंकी क्लाइम्ड द ट्री, मंकी ने दरख्त पर, मंकी चढ़ गया, बंदर दरख्त पर चढ़ गया। नॉट बिफोर इट फेल डाउन, इससे पहले नहीं कि वो गिरे, राइट। मीन्स कि एग्जामिनर इज ट्राइंग टू गिव यू सम नेगेशन, वो आपको बता रहा है एग्जामिनर कि सेंटेंस आपका जो है इसकी नेचर नेगेटिव है, नेगेटिव सेंस दे रहा है। तो नेगेटिव बनाने के लिए क्या करना चाहिए था आपको, आपने द मंकी, और यहां पर देखिए क्लाइम्ड, देयर इज नो हेल्पिंग वर्ब, ना तो वॉज लगाया हुआ है और ना ही यहां पर हेड लगाया हुआ है। तो आप क्या करेंगे, द मंकी हेड लगाएंगे, और नेगेटिव सेंस देने के लिए ये नॉट यहाँ नहीं बल्कि इसकी तरतीब को डिसऑर्डर है, इसकी तरतीब ठीक करेंगे। द मंकी हेड नॉट क्लाइम्ड, कहां पर नहीं जी, इसके बाद आप ऑब्जेक्ट लगा देंगे। द मंकी हैड नॉट क्लाइम्ड द ट्री बिफोर इट फेल डाउन। ओके, तो इस तरह से आपका ये इनकरेक्ट भी करेक्ट हो गया। अगर आपने ये मार्क भी हासिल कर लिया तो आपके लिए रियली यू डिजर्व क्लैपिंग, आपके लिए क्लैपिंग बनती है। आपने खुद अपनी असेसमेंट करनी है कि आपने आउट ऑफ 6 में से कितने मार्क्स हासिल किए हैं। आप फिर अपना फैसला खुद करें, आपने कितने पास परफेक्ट को कितना समझा। मुझे उम्मीद है आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा और आप समझ भी गए होंगे इसको बहुत अच्छे तरीके से, पास्ट परफेक्ट टेंस को। और मैं ये न्यू वॉच जो कर रहे हैं, न्यू हमारे हैं जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, मैं उनको न्यू व्यूअर्स को कहूँगा, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दिए सो दैट ताकि आपको हर नया आने वाला लेक्चर मिल सके। तो फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।